नमस्कार, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल मटकुल शाला। बहुत दिन हो गए आपसे कोई बात ही नहीं हुई। एक्चुअली कोविड के चलते सब कुछ डिस्टर्ब हो गया और अब तो ये दोबारा से फिर से इतना फैलना शुरू हो गया। और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन ये होने लगा है स्कूल के लिए स्पेशल कि अगर स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं तो स्कूल की फ़ीस क्यों दें। बहुत दुख होता है जब अच्छे खासे वेल टू डू पेरेंट्स जब इस तरह की बातें करते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं और ऑनलाइन क्लासेस तो ले रहे हैं, पढ़ाई क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं टीचर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल ठीक है, बंद है सिर्फ किस लिए कि बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, वो स्कूल की क्लासेस में नहीं बैठते हैं। लेकिन इसके अलावा स्कूल अपने टाइम पर वैसे ही खुलता है। स्कूल का ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, स्कूल के क्लासरूम सब पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। स्कूल से रिलेटेड चाहे वो टीचर्स हों, चाहे सपोर्टिंग स्टाफ हो, चाहे मैनेजमेंट हो, प्रिंसिपल हो, सब लोग अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी के साथ वैसे ही कर रहे हैं। बस क्लास में बच्चे ही तो नहीं होते, टीचर्स क्लास में बहुत दिल से, बहुत प्यार से और बहुत डिवोशन के साथ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको पता है ऑफलाइन पढ़ाना फिर भी थोड़ा सरल है, ऑनलाइन पढ़ाना इतना आसान नहीं है। टीचर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे वर्चुअल रूप से टीचर्स के साथ ही हैं, वो फिज़िकली क्लास में नहीं बैठे हुए हैं। आप लोग कहते हैं फ़ीस क्यों दें स्कूल में। ये जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ना ऑनलाइन, ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए न्यू टेक्नोलॉजी सब टीचर्स को सीखनी पड़ी। टीचर्स के लिए भी एक नई चीज़ थी। इसके लिए खर्च बहुत बढ़ गया, न्यू इक्विपमेंट्स लगाने पड़े, न्यू उन लोगों को एक तरह से उनकी वर्कशॉप्स हुई टीचर्स को कि कैसे उन सब टीचर्स को बच्चों को पढ़ाना है। टीचर्स की सैलरी एज इट इज़ देनी होती है, इलेक्ट्रिक बिल्स देने होते हैं, स्कूल से रिलेटेड जितने भी टैक्सेस होते हैं वो सारे टैक्सेस एज़ यूजुअल जाते हैं। किसी गवर्नमेंट ने कोई टैक्स माफ़ नहीं किया है। बिना आमदनी के मुझे एक बात बताइए, अगर कहीं आपको इनकम नहीं होती, कहीं सैलरी नहीं होती, क्या आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे, वहाँ जाना पसंद करेंगे? इसीलिए नहीं जाएंगे ना कि भाई आप काम क्यों करते हैं, जिससे कि आपका घर चले, आपको इनकम हो और आपका घर चले। इसीलिए तो आप काम करते हैं। जब कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन या जहाँ भी आप काम करते हैं वो आपको सैलरी नहीं देंगे तो आप वहाँ क्यों काम करने जाएंगे। तो आप ही बताइए, अगर टीचर्स को सैलरी नहीं मिलेगी या यहाँ से रिलेटेड स्टाफ को, तो वो स्कूल क्यों आएगा और क्यों काम करेगा। और जब वो स्कूल ही नहीं आएंगे, काम नहीं करेंगे, तो आपके बच्चों को जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं या उनको जो वर्चुअली हर तरह से स्टडीज़ से कनेक्ट करने की, जोड़े रखने की टीचर्स का जो ये अथक प्रयास है, ये कैसे पॉसिबल होगा। क्या टीचर जो हैं उनको कोई बिल पे नहीं करने पड़ते? क्या उनके घर में किचन नहीं है? क्या उनके घर में बुजुर्ग नहीं है, बच्चे नहीं है? क्या उनके घर उनके घर में किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप टीचर्स की तकलीफ़ को, टीचर्स की परेशानी को, स्कूल की परेशानी को समझिए कि ये टीचर्स आपके बच्चों इस ख़राब समय में, इतने संघर्ष वाले, इतने चैलेंजिंग टाइम में, वो आपके बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए हर नए से नए तरीके को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पता है क्या बहुत दुख होता है जब आप बाकी सारे खर्चे करने के लिए तैयार हैं, सारे बिल्स पे करने के लिए तैयार हैं, सब कुछ सामान खरीदने के लिए तैयार हैं, ड्रेसेस नई खरीदने के लिए तैयार हैं, लोगों को आपस में गिफ्ट्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब टाइम आता है स्कूल की फ़ीस देने का तो तब आप लोगों को लगता है कि ये तो ज़रूरी ही नहीं है। दुख क्या कहूँ, आश्चर्य कहूँ कि कुछ लोग तो हाउसेस और गाड़ियाँ खरीदने के लिए तैयार हैं और ख़रीद रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट बच्चों की फ़ीस का, बच्चों के भविष्य के लिए है, वो उन्हें बेकार का खर्चा लग रहा है। जो हम बच्चों की फ़ीस देते हैं ना, वो एक्चुअल में एक एफडी होती है जो मैच्योर होती है बच्चों के सुंदर भविष्य के रूप में। तो आप तो इस इन्वेस्टमेंट पे बिलीव ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप अपने बच्चों के सुंदर भविष्य के बारे में शायद सोच नहीं रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी बिल्स की तरह जैसे उन्हें भरने में मुस्तैदी से लगे हुए हैं ना, प्लीज़
मेरी रिक्वेस्ट है, स्कूल की फ़ीस को भी आप टाइम से और उतनी जमा कीजिए और उतनी ही इम्पोर्टेंस दीजिए अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस को, जो कि एक इन्वेस्टमेंट है आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए। जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी हो रही है, ये सब चीज़ें जो स्कूल को इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, कुछ भी फ्री नहीं है। मतलब स्कूल के लिए तो कुछ फ्री है ही नहीं। तो प्लीज़ respect teacher and make your child's future secure। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यार भरी विदा।